कीजिए और अपना जो माथा है अपने घुटनों से लगाने की कोशिश कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कितना लचक है, आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। जितनी बॉडी टाइट होगी उतनी बॉडी के अंदर जंत लगा हुआ होता है। फिर पुणे उठाइए ऊपर की तरफ, रिलैक्स। इससे आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है और तीव्र होने से जो आपके चेहरे पे बार बार पेटरेंट फुंसियां निकलती हैं, स्क्रीन कभी ब्लैक फंगस हो जाता है, उसमें खुश्की आ जाती है, उसकी आसन को करने से वो सारी चीजें निस्संदेह दूर हो जाएगी। आप कम से कम प्रतिदिन जितनी भी आपकी उम्र है, शांत हो जाइए, लिसन। आप जो है थोड़ा सा भी अगर आप बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहते हैं और आप अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का नाम पूरे विश्व में, पूरे भारत में कुछ करना चाहते हैं, आपकी एम ऑफ लाइफ, जिंदगी का कोई ना कोई गोल होना चाहिए। अगर हम 8 से 10 साल की उम्र में ही कोई जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझको इंजीनियर बनना है, मुझको वैज्ञानिक बनना है, या मुझे सबसे अलग कुछ कार्य करना है, तभी आपके जो जीवन के संकल्प है वो पूरे तब होंगे जब आप इसी उम्र में आप संकल्प करेंगे। आजकल की युवा पीढ़ी क्या है, मतलब इंटर तक तो आपने बिल्कुल आराम से कर लिया, उसके बाद उसको पता ही नहीं है उसको बीए करना है, एमएससी करना है, बीएससी करना है, क्योंकि उसका पहले से ही कोई गोल नहीं है। व्यक्ति वो जल्दी से आईएएस पीसीएस बनता है जो छोटी सी ही उम्र में यह संकल्प कर लेता है कि मुझको ये बनना है, मुझको ये करना है। जिसका कुछ जीवन का लक्ष्य ही नहीं है, जिसके कुछ जीवन का संकल्प नहीं है, वो क्या होगा, वो दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पर चलेगा। अब आपको यह सोचना होगा कि मुझे दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलना है या खुद को अपने आप को ऐसा बनाना है कि व्यक्ति मेरे लक्ष्य को बनाए हुए को तय करे। तो आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आपके जो मस्तिष्क जो सोया हुआ है, जिसमें 72,72,110 नाड़ियां हैं, वो जब एक्टिव होती है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर के नजदीक जाते हैं, तब आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं, है ना। और ये विचार जब आएंगे जब आप कुछ सोचेंगे। अब आपने इंटर कर लिया, इंटर के बाद आप घर से पूछने जाके मम्मा मैं क्या करूं, पिताजी मैं क्या करूं, वो तो कह देंगे भाई जो 18 मन लाग रहा से कर लो, तो करोगे क्या, बीए कर लोगे प्राइवेट, बीबीए कर लोगे, फिर नौकरी को तरसोगे। इसलिए आप जो है कुछ ऐसा करें जो जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में हमारे में सबसे ज्यादा हब है लड़कियों का कुश्ती में, उसके बाद है शूटिंग में, उसके पश्चात है योगा में और जिम्नास्टिक में और क्रिकेट में। अगर आप कुछ लीग से हटकर कोई गेम चयन करते हैं चॉइस के अनुसार, तो उसमें आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो बहुत अच्छा है। हमारे मेरिट में कम से कम 8 से 10 तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं ओलंपिक के, जो शूटिंग में है। कुश्ती में 27 लड़कियां हैं जिनको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड और मेजर ध्यानचंद जैसे बड़े बड़े पुरस्कार मिले हुए हैं, है ना। और जब वो पहले स्टेट खेलते हैं, स्टेट के बाद नेशनल खेलते हैं, नेशनल पे ही उनकी सरकारी जॉब सरकार निश्चित कर देती है ना। मुझे अब मैं मतलब छोटा सा ही योग में लग गया और योग में योगा करते 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 एक छोटा सा ग्रुप बनाया। वहां पे हमारी टीम के नाम कम से कम 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक, एशिया बुक के अंदर। आप जिस छोटे छोटे बच्चे, मैंने समाज के प्रति निःशुल्क कार्य करा, तो मुझे 25 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी ने स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड देके सम्मानित किया। उसके साथ 50,000 रुपये दिए। मेरे साथ जो ओलंपिक के खिलाड़ी थे, मतलब जिनकी उम्र मुश्किल से मुश्किल 22 साल, 24 साल, 26 साल, उन्हें 3.5 लाख रुपए का चेक दिया। योगी जी ने एक सड़क जो जिस सड़क पे आप चलते हैं उस सड़क का नाम दिया और उनकी यूपी का पूरी बसों का, ट्रेन का, हवाई जहाज का किराया फ्री कर दिया। मतलब उन्होंने जूडो कराटो में एक मेडल लिया, शूटिंग में एक नेशनल पे मेडल लिया, मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया और सम्मानित किया। क्या आप भी तो ऐसा बन सकते हैं ना, आपका हवाई जहाज का किराया फ्री हो, रेल का किराया फ्री हो, बस का किराया फ्री हो और आपके नाम से किसी संस्था का नाम रखा जाए। वो तब होगा जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, दौड़ धूप करेंगे। बस आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे स्कूल का नाम, मेरे गांव का नाम, मेरे जिले का नाम, मेरे प्रदेश का नाम बहुत ऊंचाइयों तक जाए। जब आप ऐसा संकल्प करेंगे तो तब आप पे राष्ट्र भी गौरवान्वित महसूस करेगा और आपके स्कूल भी करेगा और बहुत लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी। तो ऐसा संकल्प करें कि मुझको महान बनना है। मेरे आसपास कोई भूखा है, कोई प्यासा है या कोई अशिक्षित है तो मैं उसको शिक्षा के प्रति जागरूक करूंगा। कोई जो है ऐसी
गली बस्ती में घूम रहा है, सड़कों पे घूम रहा है, या कुछ कबाड़ बीनता फिर रहा है, तो उसको मोटिवेशन करना है कि आप इस शिक्षा के प्रति जुड़े, अपने आप को अच्छा बनाएं। कोई व्यक्ति खेल में जिसकी रुचि है तो उसको खेल के प्रति उसके अंदर एनर्जी भरे कि भाई तूने थोड़ा सा भी अच्छा किया है, आप और अच्छा कर सकते हैं, आप और अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है किसी दिन वो ओलंपिक खेले और वो टीवी पे आए और वहां आपका नाम ले, तो आपको कितना सम्मान मिलेगा। आपके ताकत से, आपकी फोर्स से कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी धक्का लगाने से आगे बढ़ता हो तो हमें निसंदेह धक्का लगाना चाहिए, उसको पुश करना चाहिए और अपने से छोटों को सही मार्ग दिखाना चाहिए कि वो सही मार्ग पर चलें और सही मार्ग पर चलकर अपने जीवन के सभी लक्ष्य को पूरा करें। आपने मेरी बात इतनी ध्यानपूर्वक सुनी, आप सभी का, स्कूल के पेरेंट्स का, टीचर्स का, सभी अभिभावकों का बहुत बहुत नमस्कार।